फेसबुक पेज में अभी लाइव देख सकते हैं। आफ्टर प्रोग्राम यूट्यूब में देखेंगे। हम्म। जी। संध्या के 7 बज चुके हैं और हम फिर उपस्थित हैं हर रोज की तरह एमबीएन न्यूज नेटवर्क में। आपका सभी दर्शकों का और सभी हमारे जो विद्वान साथी आज जुड़ेंगे उनका अभिनंदन होगा और हम पर चर्चा शुरू करेंगे। हर रोज की तरह हमने ज्वलंत विषय जो मूल निवासी बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है उस पर हम चर्चा कराते हैं। लेकिन आज का जो विषय है उसमें दुश्मन वर्ग या फिर हम बैकवर्ड क्लास की बात करें, बहुजन समाज की बात करें, दोनों तथ्यों को हम लेकर चलेंगे। जरूरी ये बात है कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो जिसकी संख्या ज्यादा है, संवैधानिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ज्यादा संख्या होने के बावजूद और ज्यादा संगठनाएं होने के बावजूद भी वो क्यों उनका जो सत्ता है वो सत्ता से दूर है, एक बड़ा सवाल है हमारे साथ। इसलिए इस पर विशेष मंथन बहुत जरूरी है। संगठनाएं हैं, लोग भी हैं, लेकिन फिर वो मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? जो सोच रहे हैं लोग, जो बैकवर्ड क्लास के लोग सोच रहे हैं, जो मूल्य निवासी सोच रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों की जो मनसा है कि हमें हमारे राइट्स मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, इसके लिए वो आंदोलित भी है, संगठन में भी है। लेकिन जो उनका ध्येय है, जो उनका उद्देश्य है, वो कहां चूक हो रहा है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। भूल चूक सुधार हमें करना पड़ेगा। किस दृष्टिकोण में? हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया उस दृष्टिकोण में हमें अपने आंदोलन के प्रति हमको सोचना पड़ेगा और उसको सही जगह पर ले जाने के लिए हमको उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ चूक हो रही है, कहाँ सुधार करनी चाहिए। हाँ, सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो, ढूंढो क्या हमारे अंदर सब कुछ है, क्यों हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे, कहाँ हमसे चूक हो रही है। जिस संगठन में हम जुड़े हुए हैं उस संगठन में क्या कमियां हैं, क्या वो समाज का जो समस्या है उसको पहुंचा सकता है। अगर नहीं पहुंचा पा रहा है लंबे समय तक, तो कहां पे क्या चल रहा है कि उसको सुधार करना जरूरी है। कोई भी हो उस संगठन का, हमें अपना ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर संगठन में सुधार करना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से हमने संगठन को लेकर, आंदोलन को लेकर विषय लगाया, आपके सामने स्क्रीन पर है। व्यक्तिवाद संगठन और आंदोलन के लिए घातक है। व्यक्तिवाद संगठन और आंदोलन दोनों के लिए खतरनाक है, ये आज का विषय है। और हमारे साथ आज जो जुड़े हैं पैनलिस्ट साथी जो जुड़े हुए हैं वो है मूल निवासी नवीन कुमार यादव जी, हमारे साथ आमसेप संगठन से हैं, झारखंड से। दूसरे हमारे साथी हैं डॉक्टर सुरेश बिंद है, हमारे साथ बिहार से है, बांका पीबीएस कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ राज्य कार्यकर्ता प्रकाश दास मूल निवासी संघ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन तीनों जो हमारे पैनलिस्ट विद्वान साथी हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। वो बात बात सबसे पहले हम हम बात करेंगे। साथियों का अभिनंदन करते हैं, जितने पैनलिस्ट हैं हम सबका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में एमबीएन न्यूज नेटवर्क का। जो साथी इसको देख रहे हैं उनका दायित्व है कि इसको शेयर करें और कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देखिए। आप सुझाव दीजिए, अच्छा लगता है तो दोस्तों को बताइए, कुछ अगर जरूरत है ठीक करने की तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। शुरू से अंत तक रहिए। जो सवाल हम पूछते हैं अपने पैनलिस्टों से, हम जो जानना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके भी मन में कोई बातें हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ये जो विषय है उस पर पूरा जो न्याय हो उसके साथ, उसमें आप भी सहभाग कर सकते हैं। सिर्फ आपके एक आने से और कमेंट करने से वो उद्देश्य भाई पूरा नहीं तुम होता है। कमेंट बॉक्स में जो है जी। ना हम क्यों जा रहे बोले हैं मत इधर, लो। हम क्यों लोगों से बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि विषय पर कुछ नया चीज जाना जाए, कुछ नया चीज समझा जाए, लोगों को कैसे मार्गदर्शन किया जाए।
हमारे दर्शक भी, जो व्यूअर हैं, जो यूट्यूब है चाहे फेसबुक है, उसमें जो व्यूअर हैं वो हमारे मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि ये भी जवाब हो सकता था। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं सभी साथी, और हम सबसे पहले जो चर्चा को शुरू करेंगे हम नवीन सर से शुरू करेंगे। सबसे पहला जो सवाल है हमारा मूल निवासी नवीन सर से है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। संघ और संगठन बहुत बड़े पैमाने पर भारत में है। आंदोलन आप देखिए घर घर में जो है, मतलब गली गली में आप देखिए 10,000 तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हर व्यक्ति अपना अपना चला रहा है कुछ ना कुछ। तो एक तो जो संघ चल रहा है, संगठन चल रहा है, और उसमें कुशल नेतृत्व, इन दोनों को सर आप कैसे देखते हैं? जी नवीन सर। सबसे पहले एमबीएन न्यूज नेटवर्क के सभी पैनलिस्ट साथियों, एमबीएन न्यूज नेटवर्क के पूरी टीम और अभी जो हमारे पैनलिस्ट साथी हैं सभी को जय भीम, जय मूल निवासी साथी। जितने भी हमारे मूल निवासी समाज के दर्शक अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। जी एक चीज और है सर, नवीन सर, मेरा जो सवाल है मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। संगठनाएं हैं, बहुत सारी संगठनाएं हैं, उसमें एक तो व्यक्तिवाद और एक कुशल नेतृत्व, इन दोनों में डिफरेंस जो है उसको आप कैसे देखते हैं? जी। सबसे पहला जो व्यक्तिवाद और कुशल नेतृत्व है, तो जो व्यक्तिवाद है वो एक संस्था में होते हुए भी उसमें संस्थागत नेतृत्व नहीं है। संस्था के नेतृत्व करते हुए भी वो व्यक्तिवादी सोच के होते हैं, वो व्यक्तिवाद को ही बढ़ावा देते हैं और व्यक्तिवादी ही रहते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा पहचान होता है वो या तो गाहे बगाहे कभी कभार दिखाने के लिए अपने लोगों से सलाह मशविरा करने का एक स्वांग रचते हैं, लेकिन अगर वो सलाह मशविरा में कुछ पॉजिटिव आउटपुट आता भी है तो उनको वो दरकिनार करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो बैठा उसी को सच समझते हैं, उसी को वो सही समझते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि उनमें घमंड और उनमें जो ये होता है कि बस हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, ये एक सोच होती है। दूसरा चीज होता है कि वो अपने समाज के प्रति कम समर्पित होते हैं और अपने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में ज्यादा समर्पित होते हैं। और जब भी कभी सामाजिक सामाजिक हित की और व्यक्तिगत हित के टकराव की बात होती है, जब ऐसा मौका आता है, जब परीक्षा की घड़ी आती है, तो अपने व्यक्तिगत हितों को समाज के हित से ऊपर रखते हैं। ये जो व्यक्तिगत जो संगठन है उनका ये सबसे बड़ा पहचान होता है। दूसरा चीज है कि वो कभी भी अपने संगठन में, जो व्यक्तिवादी संगठन में है, जो व्यक्तिवादी नेतृत्व जहां है, वो कभी भी अपने नेतृत्व में सेकंड क्लास का जो नेतृत्व को डेवलप ही नहीं होने देते। और अगर कोई डेवलप उस विपरीत परिस्थितियों में भी होना चाहता है तो उनको किसी न किसी बहाने उनके पर उतर के उसको खत्म किया जाता है। और सेकंड जनरेशन तो छोड़ दिए, थर्ड जनरेशन को भी डेवलप नहीं होने दिया जाता है कि आने वाले समय में जब कभी ऐसा समय आए, जब कभी नेतृत्व का ऐसा ये आए, तो हम अपने ही लोगों को ये दिखा के कि यहाँ तो कोई दूसरा नेतृत्व है ही नहीं इस जगह को भरने के लिए, तो अपने ही परिवार के सदस्यों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो खतरनाक बात है किसी भी संगठन के लिए, भले वो देखने में जो भी लगे, ग्लैमरस तो लगेगा, ग्लैमरस लगता है, व्यक्तिवादी संगठन कभी भी ग्लैमरस लगता है। दूसरा हमारा है कि कुशल नेतृत्व क्या है। तो कुशल नेतृत्व वो है जो अपने विचारधारा से बिना समझौता किए हुए एक नई राह तलाशता है, अपने लोगों से सलाह मशविरा करके। और वो जो अपने संगठन में जो समय समय पर विचार विमर्श करते हैं कि आगे का राह हम कैसे तय करेंगे, और उनका एक मिशन लक्ष्य होता है विचारधारा से बिना समझौता के उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो वो अपने यहाँ एक नया नेतृत्व हमेशा खड़ा करते हैं। एक लाइन लगी रहती है उनके लिए वहां नेतृत्व की, वो कैडर बेस्ड होता है। और उनके जो कैडर होते हैं वो सब हमेशा हर पल हर विपरीत परिस्थिति में उस नेतृत्व के न होने पर, जो अभी वहां पे हैं, जो सबसे बड़े पोस्ट पे वहां पे है, उस नेतृत्व में अगर कभी कोई वजह से वहां पे वो गैप रहता है तो उसको भरने के लिए सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का जो हमारा है एक लाइन लगा होता है। तो ये हमारा कुशल नेतृत्व। कुशल नेतृत्व अपने संगठन ही नहीं बल्कि अपने समाज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति से लेके
और जो सबसे निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति है वो सबका हित बिना किसी भेदभाव के देखता है और बिना किसी भेदभाव के उसकी समृद्धि, उसके विकास और उसके जो उच्चतम स्तर तक ले जाने का समाज और देश को है उसके बारे में हमेशा प्रयत्नशील रहता है। और जब कभी ऐसा समय आता है कि जब कभी हो सकता है कि समय के साथ उसमें कुछ व्यक्तिगत अहंग या व्यक्तिगत कुछ उनमें कुछ ऐसा बात आता है कि एक तरफ उनका परिवार को समय देना है, परिवार को देखना है, दूसरी तरफ संगठन और समाज को देखना है, तो वो बिना किसी झिझक के अपने व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक हित को तिलांजलि देके सबसे पहले वो अपने सामाजिक हित और सामाजिक संगठन को समय देते हैं और उसके लिए कटिबद्ध रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं और बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी इफ बट के। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं व्यक्तिवादी संगठन को जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका सर। अभी हम डॉक्टर सुरेश बिन के साथ जाना चाहेंगे, बांका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीबीएस कॉलेज से हैं। सर आप हमें बताइए कि भारत में कितना नुकसान आप देख रहे हैं, व्यक्तिवाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितना नुकसान आप देख रहे हैं? जी। सबसे पहले डिबेट में जो भी हैं जी उनको हम अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये चैनल के दर्शक को भी मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। जी। जहाँ तक व्यक्तिवादी नुकसान के बारे में जो है, व्यक्तिवाद का जो सामाजिक या राजनीतिक संगठन के पनपने से नुकसान जो हुआ है, ये वास्तव में हुई है कि व्यक्तिवादी संगठन जो है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का ही हित होता है। उन्हीं के इर्द गिर्द जो है जो भी अनुयायी हैं वो रहते हैं और उनके स्वार्थ, अगर व्यक्तिवादी संगठन का जो नेतृत्व जो होता है, अगर उनके हितों की पूर्ति अगर नहीं होती है तो वहां से बिखराव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर कोई नेतृत्व में अगर विरोध करने वाला हो जाता है तो बिखराव शुरू होती है। कहने का मतलब है कि 80 के दशक में, 1977 के दशक में देखते थे कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 या 3 पार्टियां हुआ करती थी, तो वहां पर जो था व्यक्तिवादी संगठन कम देखने को मिलता था। 89 तक आते आते ये जो है उसमें कुछ अधिक मिला और अभी जी बिन सर। जी सर। जी, आपसे जो सवाल था मैं आपको दोहराता हूँ। ये जो समस्याएं हमारे देश में है व्यक्तिवाद को, इसको कितना नुकसान हुआ? जी आप फिर से एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी। देखिए सर, नुकसान ही है। इसका पैमाना तो कहा जाए कि नुकसान तो काफी नुकसान है जी। और उसी का देन है कि हम लोग बहुसंख्यक रहते हुए भी मुट्ठी भर लोगों के पीछे मुट्ठी भर लोगों के पीछे हम लोग हैं। ये व्यक्तिवाद संगठन का ही जो है देन है कि यहाँ पे जो है व्यक्तिवाद संगठन में चाहे किसी भी पार्टी के वो व्यक्तिवाद संगठनात्मक पार्टी जो भी हैं उनके पीछे जो है सभी वर्गों के लोग हैं और वहां पे जो है सिर्फ उन्हीं का हित जो है देखा जाता है। सामूहिक हित या सामूहिक मुद्दे की बात नहीं होती है और यही कारण है कि वो क्षेत्र विशेष में ही जो है
सिमट कर रह जाता है। जहां तक जो है देखने को मिलता है कि नुकसान तो नुकसान ही नुकसान है। और जब तक ये भी एक कारण है कि शिक्षा की कमी है। जिस वर्ग की बात हम लोग करते हैं, इस वर्ग में शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी है, और आर्थिक रूप से कमजोर है, और शोषित वर्ग है, तो आवाज नहीं उठा पाते हैं। और जो व्यक्तिवादी संगठन बन के कुछ उस शिखर पे पहुंच गए हैं, वो अपने ही वर्गों को तरजीह नहीं देते हैं। या उनके साथ में जो हैं सिर्फ उनको खिलौना समझते हैं। और वही वर्ग, वही पार्टी के लोग, उनका अपने पार्टी के लोग जो है अलग होके एक संगठन बना लेते हैं। और अलग संगठन बनाने से जो है अपने लोगों में संगठन की कमी हो जाती है, अपने लोगों में टूट होता है। और टूट यहाँ तक हो जाता है कि हम लोग आपस में ही लड़कर जो है रह जाते हैं, और राष्ट्रीय हित की बात हम लोग नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रीय मुद्दा से हम लोग भटक जाते हैं। राष्ट्रीय मुद्दा जैसे एक गरीबी है, पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा है। बेरोजगारी है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन मंदिर का मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, या कहीं मस्जिद की मुद्दा जो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। तो राष्ट्रीय मुद्दा जो है किसी भी पार्टी के पास जो है अगर वो होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने को मौका मिलता है। लेकिन व्यक्तिवादी संगठन के वजह से राष्ट्रीय मुद्दा उनके पास नहीं होता है, और कुछ चूंकि क्षेत्रीय मुद्दा होता है, और क्षेत्रीय मुद्दा के कारण जो है वो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में ही सिमट कर रह जाता है। जी, और जी। नुकसान ही नुकसान होता है। जी जी जी। इसलिए हम लोग को चाहिए कि व्यक्तिवादी संगठन का हम लोग को विरोध करना चाहिए। जो सार्वजनिक संगठन हो, सामूहिक संगठन हो, जो प्रजातांत्रिक संगठन हो, जिनका कि एक मुद्दा हो और राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा हो, वैसे मुद्दा को हम लोग सम्मान करेंगे। नहीं तो आने वाला भविष्य में ये व्यक्तिवाद जो भी संगठन है, इससे नुकसान ही नुकसान होने वाला है। इससे किसी का हित, राष्ट्रीय हित, इससे संभव नहीं है। जी जी जी, बहुत 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 आभार आपका। प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, हमें बताइए कि बाबा साहब क्या बोलते हैं इस संदर्भ में। ये जो व्यक्तिवाद जो मसला है, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र सर बता रहे हैं कि नुकसान ही नुकसान है। जी, बाबा साहब क्या बोलते हैं। प्रकाश जी, माइक को अनम्यूट करिए और बोलिए। जी बोलिए, माइक अनम्यूट, बोलिए। जी सर। हाँ जी सर, एमबीएन को सभी एनालिस्ट एमबीएन में आए हुए हैं, सभी को धन्यवाद मंगल कामनाएं के साथ। और एमबीएन न्यूज के जितने भी साथी है जो समाज को एक नई दिशा दे रही है अपने न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त, धन्यवाद। सर, लोकतांत्रिक अगर बाबा साहब के सिद्धांत को या उनके अगर संदर्भ में हम समझेंगे तो बाबा साहब ने कहा है कि व्यक्तिवाद से तानाशाही उत्पन्न होती है, और तानाशाही से परिवारवाद पनपता है, और परिवारवाद से ही क्षेत्रवाद, और फिर इसका जो है वो पतन, समाज का पतन शुरुआत होता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि बाबा साहब ने जो परिकल्पना किया था कि एक लोकतांत्रिक ढंग से जो लोकतंत्र दिया देश को, उसमें भी अगर एक बात है तो उन्होंने संविधान सभा में जी नहीं, ये 1949 में एक भाषण दी थी बाबा साहब कि अगर लोकतंत्र व्यवस्था को पूंजीवादी वर्ग के हाथों में रखा गया तो गुलामी से हमारे समाज की लोगों की मृत्यु हो जाएगी। आज अभी जो सर ने बताए
कि समस्या ही समस्या है, व्यक्तिवाद से देश की क्या नुकसान है। आज ये नुकसान उस कगार पर पहुंच चुका है। जो देश की, जो जनता की संपत्ति पूंजीपतियों के वर्ग के हाथों में दिया जा रहा है, ये आज हमारे समाज को सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की ओर धकेल रही है। इससे यह साबित होता है कि आज देश में जो लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, वो लोकतंत्र का नाम से सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। आज के हमारे ही जितने भी हमारे समाज के संगठन बने, चाहे जितने भी हमारे हमारे समाज की राजनीतिक दल बने, उन्होंने भी उस व्यक्तिवाद से तनाशाही और फिर परिवारवाद पर आके सिमट के रह चुकी है। उन्होंने बाबा साहब की परिकल्पना को नहीं समझा, बाबा साहब की उस बात को नहीं पढ़ा, और नहीं बाबा साहब की जो राष्ट्र के हित में जो बात कही उनको न समझा। उन्होंने सिर्फ अपने निजी हित में बात करके, वो जो एक ग्लैमर्स की, जैसे अभी नवीन सर बता रहे थे, चकाधौन की दुनिया में उन्होंने वही रोड चौराहे पर अपने समर्थक को हुजूम, भीड़ के तरह से हुजूम बनाया, और माला, गले में माला पहनने में उनको अच्छा लगा। और आज तक जो भी समाज में है, यही विचारधारा फैलते रही कि मतलब बाबा साहब कहने का मेरा मतलब है कि बाबा साहब के मिशन को हमारे लोग एक मसीहा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मिशन कहीं छूटता हुआ नजर आ रहा है, मिशन पर ज्यादा केंद्रित हो चुका है। इसको कहीं अगर बदलना है तो हमें बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। और हमारे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश में जो संगठन चल रही है, जैसे मैं उस संगठन का नाम नहीं ले सकता, वो बड़ी मात्रा में हमारे समाज को जागृत पर लगे हुए हैं। वैसे संगठन पर जुड़ जाना चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो। उससे जुड़ के क्या है कि ये जो व्यक्तिवाद से जो हमारे समाज में जो ये कुरीति, या जो ये समाज में जो हमारे नुकसानदेह कर रही है, ये हमारे युवक को समझा रही है। इससे जुड़ के हमारे समाज के नौजवानों को समझ में आएगा और दिग्भ्रमित होने से बचेंगे। और हमारे महापुरुषों के आइडियोलॉजी जो है, जो एक व्यक्तिवाद से नुकसान है, इससे जो दूर करने का जो प्रक्रिया है, वो उस संगठन से चल रही है। उस संगठन से जुड़ के ही हम अपने अस्तित्व को, हम अपने महापुरुषों के विचारों को और देश के गरिमा को बचा सकते हैं। जी, हम आपके पास आएंगे फिर प्रकाश जी। आपका बहुत बहुत आभार। हम समाधान भी आपसे लेंगे। अभी हम चलते हैं एक बार फिर सुरेश बिन सर के पास चलते हैं, डॉक्टर सुरेश सर के पास। सर, ये जो आपने जैसे बात बताया, बहुत नुकसान है, लेकिन ये बताइए कि लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जी सुरेश सर। देखिए सर, लोगों को समझ में नहीं आने का कारण है कि शिक्षा की बहुत कमी है। जिस स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, उस स्तर की शिक्षा नहीं है। और शिक्षा नहीं रहने का कारण जो है, वो दूसरों के बातों में चले आते हैं, उनको जानकारी बहुत कम है। और हम देखते हैं कि जो शिक्षित वर्ग हैं, वो तो समझ रहे हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन समझाने के बावजूद भी जो है, हमारा बहुसंख्यक वर्ग जो है, वो शिक्षा से वंचित है। और शिक्षा से वंचित होने के कारण जो है, जो बाबा साहब का जो मिशन है, वो मिशन छूटता नजर आ रहा है। वो मिशन की पूर्ति नहीं हो देखने को मिल रहा है। जैसे बाबा साहब का जो मिशन, जो लोकतांत्रिक जो था, उनका जो स्वप्न था कि भारत में लोकतंत्र होंगे और उस लोकतंत्र में जो है, उसमें सभी की भागीदारी होगी, वो भागीदारी देखने को नहीं मिल रहा है। वो बात सभी रखेंगे, मैंने कि वो बात नहीं रख पा रहे हैं, तो रख नहीं पा रहे हैं, तो उनका जो शिक्षा के कमी की वजह से हमारा वर्ग जो है, वो शिक्षित नहीं है। और शिक्षा का जो रूप होना चाहिए, उस रूप में नहीं है। तो हमें तो लग रहा है कि शिक्षा के कमी की वजह से, या तो आर्थिक स्थिति उनका अच्छी नहीं है, ये भी एक मुद्दा है। उसके साथ जो है, क्या किसी भी तरह का बेरोजगारी है, बेरोजगारी में जो है, या तो शिक्षित बेरोजगारी है, या तो किसी क्षेत्र की बेरोजगारी है। तो ऐसे वर्ग जो है, मैंने सिर्फ अपना पेट पालने में ही रहते हैं,
और पेट पालने में जो रहते हैं, अपना जो दिनचर्या जो है वही जुटाने में रहते हैं, और रहने के बाद जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब का जो मिशन जो था कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के बाद ही संघर्ष करो, संगठित हो। तो शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अगर शिक्षा हमारे पास नहीं होंगे तो हम लोग आपस में संगठित नहीं हो सकते हैं, और संगठित नहीं हो सकते हैं तो हम लोग संघर्ष नहीं कर पाते हैं, और संघर्ष नहीं अगर कर पाएंगे तो बाबा साहब का जो मिशन जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा। जी जी तो जी तो तो यहाँ पे जो है जो भी वर्ग के लोग थोड़ा उभरते हैं, उभरने के बाद वो अगर पूंजीपति हो जाते हैं तो सिर्फ अपना ही हित के बात देखते हैं। अपना जो है भाई है, भतीजावाद है, पत्नीवाद है, सालावाद है, यही तो देखने को मिल रहा है। और जब ये देखने को मिलता है तो हमारे जो वो शिक्षित वर्ग के लोग हैं या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि ये तो व्यक्तिवादी विचारधारा के लोग हैं, थोड़ा सा देखते हैं इस तरफ मुड़कर, लेकिन उस तरफ भी देखते हैं, प्रलोभन देते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि हम जो आपका जो नेतृत्व करेंगे इसमें ये सारी सारी सुविधा देंगे। लेकिन देखते हैं क्या कि ये जो भोले भाले हमारे जो जनता लोग हैं, हमारे जो भोले भाले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माने कि एससी वर्ग के लोग जो हैं, ये सब भोले भाले जो हैं, ये सिर्फ अपने को ठगा महसूस करते हैं, अपने ही वर्गों के नेता से खुश नहीं है। जी और उनका जो संगठन जो है वो बिखरा हो जाता है, बिखर जाता है, वो क्षेत्रीय स्तर पर ही रहता है। जैसे जैसे कि मान के चलिए, अगर क्षेत्रीय स्तर पर एससी का एक है तो दूसरे स्टेट में नहीं है, एनेक्सर 1 का एक स्टेट में है पकड़ है तो दूसरे स्टेट में नहीं है। ओबीसी का तीनों मिलाकर जो है, ओबीसी का जो है पकड़ तो है ही नहीं। तो विश्वास की कमी है, कहीं न कहीं कमी तो है, जी अपने सर नेता पर जो है विश्वास जी की कमी है। और यही कारण है कि एक समय में जब पकड़ होता था तो देखते थे केंद्र में हमारे सभी वर्गों के लोग जो हैं उनको मजबूती के साथ नेता प्रस्तुत करते थे। और आज देखते हैं वही एक पार्टी के लोग कई पार्टियां बनाए हैं, और सभी पार्टियां जो है, ये है अमुक जाति के पार्टी हैं, ये है अमुक जाति के पार्टी हैं, ये अमुक वर्ग के पार्टी हैं। और इस तरह से जो है हम लोग व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण हम लोग आपस में उलझ रहे हैं और आपस में टूट रहे हैं। और जी टूटने के कारण जो है, जो मिशन बाबा साहब का है वो मिशन पूरा होते नहीं दिख जी रहे हैं। सुरेश सर जी तो जी मेरा विचार है कि जब तक हम लोग सभी मिलकर एक मिशन नहीं रखेंगे, और जो हमारा जो वर्ग जो है, इनको जब तक 100% एजुकेशन नहीं मिलेगा तो बाबा साहब का जो मिशन है वो पूरा होने को नहीं है। आज देखिए सर, माने कि जो भी सरकारी स्तर पर जो भी सरकारी नौकरियां का जो स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। और जो जो हमारा वर्ग जो है जिस स्तर में है, संख्या में है, उस स्तर में उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। जी और नहीं मिलने का एक ही कारण है कि हम लोग व्यक्तिवादी विचारधारा में उलझे हुए हैं। जी जी सुरेश सर जी और आपको रोकना चाहेंगे और सुरेश सर, फिर हम आपके पास आएंगे, हम फिर आपसे पूरा जो सॉल्यूशन है वो लेंगे। हालात बहुत बुरे हैं सर, बुरे हैं तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं, मूल निवासी नवीन कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कॉमन लैंग्वेज में बताइए नवीन सर, कॉमन लैंग्वेज में एक जी आदमी को कैसे पता चलेगा कि भाई ये व्यक्तिवादी संगठन है और ये व्यक्तिवाद इसमें बढ़ रहा है। मतलब वो तो बहुत ही स्मार्ट होता है ना व्यक्तिवाद जो चलाता है, अपने आप को हमेशा से लीडर बना के रखता है। तो कॉमन आदमी को कैसे समझाया जाए कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये लोकतांत्रिक संगठन से जुड़िए,
डेमोक्रेटिक संगठन से जुड़ी है, तो उसको कैसे समझाया जाए? जी नवीन जी। हाँ, माइक को अनम्यूट कर लेंगे सर जी। हम लोग का जो मेन फोकस है वो व्यक्तिवादी संगठन से नुकसान और प्रजातांत्रिक और संगठनात्मक जो संगठन है, जो संस्थागत नेतृत्व है, उस पर है, और वो भी बहुजन मूल निवासी समाज की समस्याओं के लिए है। राइट। तो उसमें सबसे बड़ा है कि जो संस्थागत नेतृत्व है, जो कुशल नेतृत्व है हमारा, वो संस्थागत नेतृत्व से ही पैदा होता है, उसी से वो डेवलप भी होता है, उसी से नर्चर भी होता है, उसी से उसका और भी ज्यादा ग्रोथ होता है समय के साथ साथ। लेकिन हमारे ही संगठनों में जुड़े हुए कुछ लोग जो पहले से ही व्यक्तिवादी सोच के रहे हैं, उन्होंने हमेशा से संगठन को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन एक हिडन एजेंडा की तरह वो अपने व्यक्तिवाद को अपने सीने में दबाए किसी तरह चले, और जब वो एक समय आया जब उनको लगा कि अब हम बहुत ताकतवर हो गए, तो उन्होंने अपना व्यक्तिवाद का कीमत पर उस संगठन को ये मजबूर करने की कोशिश की कि हमको ही रहना है, हमारे हिसाब से चलना है। और इसके वजह से हमारे बहुजन मूल निवासी समाज के आंदोलन को, जो संस्थागत नेतृत्व चल रहा है, खासकर हम बामसेफ के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि बामसेफ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक बहुत अच्छा दिशा में आगे भी बढ़ा। शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा, कुछ और भी कारण है, लेकिन जो व्यक्तिवादी सोच हुआ उसके वजह से हमारा जो लक्ष्य प्राप्त हो जाना चाहिए था अब तक, हम लोग अभी भी नहीं प्राप्त कर सके हैं। तो इसको पहचानने का जो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे साधारण, एक हमारा कॉमन आदमी ऐसे समझ पाएगा कि जो व्यक्तिवादी संगठन है वो हमेशा एक चेहरे को ज्यादा प्रतिबिंबित करेगा, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो अपने बातों के द्वारा हो। उसमें एक सेकंड नेतृत्व का चेहरा कभी दिखेगा ही नहीं। दूसरा, अगर दिखेगा भी तो बहुजन मूल निवासी समाज के जो संगठन है, जो व्यक्तिवादी संगठन है, उसमें आप देखेंगे कि एक राष्ट्रीय स्तर पर तो एक चेहरा दिखेगा, लेकिन अगर कोई लगेगा कि उसको एक नेतृत्व हमको चैलेंज करने के मूड में है, तो वहां पर एक एससी मोर्चा बना देगा, एक महिला मोर्चा बना के उसको वहां पे सीमित करेगा, उसके अलावा एक ओबीसी मोर्चा का किसी को अध्यक्ष बना देगा, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर हम ही रहें और हम जो नेतृत्व जो हम चाहते हैं अपना व्यक्तिगत हित का पूर्ति वो होता रहे। और ये आपको हाल के वर्षों में देखा होगा कि जब मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन को हम लोग आगे ले जा रहे हैं, तो जो हम लोगों की बात करती है, मूल निवासी संगठन के नाम पर जो बात करता है, जो छदम मूल निवासी संगठन खड़े हो चुके हैं व्यक्तिगत हित साधने के लिए, उनमें ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, इवन हम यहाँ तक कि महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, तो ये सारा उसका निशानी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमको दूसरा कोई नेतृत्व दे ना सके और दूसरा कोई नेतृत्व उभर ना सके, सेकंड क्लास और थर्ड जनरेशन नेतृत्व उभर ना सके, इसके लिए उन्होंने ये किया है। और वो दिख रहा है, जो हमारे संगठन के नाम पे छदम संगठन चल रहे हैं देश में, ये हमारे लोगों को आसानी से पहचान हो सकता है। उसमें एक ग्लैमरस छवि भी दिखाया जाता है, एक चमत्कारिक पुरुष दिखाया जाता है, एक चमत्कारिक व्यक्तित्व की चारों तरफ चर्चाएं होती है। इवन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने जो जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर जो संगठन है उसमें भी तब तक कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है या दूसरा लीडर उस पे वहां पे नहीं आता है जब तक कि वो न चाहे। जबकि जो सही व्यक्तिगत संगठन है, जो बामसेफ और उससे संगठित जो मूल निवासी संगठन है, हमारा मूल निवासी विद्यार्थी संघ है, इसमें आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर एक हमारा संविधान बना हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर हर 2 वर्ष में हमारा जो कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें चेंज हो जाता है। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश का स्तर पे हर 1 वर्ष में चेंज हो जाता है और वो लगातार 2 कार्यकाल में कोई नहीं रह सकता, ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म रह सकता, लेकिन वो भी लगातार नहीं रह सकता। तो ये सब बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से जो लोग मूल निवासी आंदोलन को वॉच कर रहे हैं ये समझ सकते हैं। खासकर हमारे जो बहुजन मूल निवासी समाज के लोग जो अभी जिनको एक जरूरत और एक अंतिम जरूरत है कि इसके बिना कोई संभव हमारे पास समाधान ही नहीं है देश के मूल निवासी समाज का, उनको बहुत स्पष्ट अंतर इसमें दिख जाएगा कि वो जो नेतृत्व है वो एक ही जगह एक ही व्यक्ति को हमेशा बिठा के उसको वो ये उसमें भी वो व्यक्तिगत सोच दे जाता है कि देखो आप तो राज्य स्तर पर हमेशा रहोगे, तो वो बस वहां पर अपना चला रहा है, जिला स्तर पे वो चला रहा है, लेकिन उसमें एक सेकंड और अगला जनरेशन तैयार भी नहीं हो पा रहा है। और चूंकि हमको मैन पावर बहुत बड़ा चाहिए और हमको बहुत बड़ा मैन पावर भी चाहिए, सॉरी जी नवीन सर, हम लोगों को बहुत बड़ा मैन पावर भी चाहिए, मानव संसाधन भी चाहिए
और हमारा सामाजिक जागरूकता भी चाहिए, तो उसके लिए हमको एक लीडरशिप की फौज तैयार करनी पड़ेगी, ना कि कुछ चुनिंदा व्यक्ति एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह एक जो बामसेफ के नाम पे छदम संगठन चल रहे हैं वो तो हम लोग को दिख ही रहा है या उससे संबंधित है। उसमें एक और चीज दिखता है कि जैसे बामसेफ है तो ये क्लियर होना चाहिए हमारे लोगों को कि बामसेफ में हमारा बामसेफ संगठन में क्या है कि ये बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन है, मतलब ये नौकरी पेशा वर्गों का एक समूह है। तो कभी भी इसका जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होंगे या जो इसके अध्यक्ष होंगे या प्रदेश अध्यक्ष होंगे या जो भी होंगे इसमें, वो नौकरी पेशा वाले ही व्यक्ति होंगे। लेकिन आप छदम संगठन में देखिए कि वो नौकरी में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के वो अपने आप को बामसेफ का अध्यक्ष कहते हैं। बहुत हंसी लगता है उस समय कि नाम बामसेफ है, इम्प्लाई जो इम्प्लाई है उनका संगठन है, लेकिन वो कहीं की इम्प्लाई ही नहीं है। तो दूसरी जगह वो एक और भी जो ऑफशूट विंग है उसके भी अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इससे हम लोगों के आदमी को दिख सकता है कि अपनी व्यक्तिगतवादी सोच को कायम रख के समाज के हित को कुचल के समाज को नुकसान पहुंचा के कैसे हमारे समाज में। दूसरा, एक अभी हाल के दिनों में नाम लेना जरूरी हो जाएगा कि एक व्यक्तिवादी संगठन बाद में वो डेवलप हो गया व्यक्तिवादी संगठन में, जो हमारे ही आंदोलन मूल निवासी आंदोलन की वजह से बहुजन समाज पार्टी नाम का एक पार्टी बना था और शुरुआती दिनों में कुछ राह पकड़ा भी था, लेकिन उसमें वही व्यक्तिवादी सोच की वजह से तानाशाही डेवलप हुआ। तानाशाही डेवलप होने के बाद कुछ दिनों तक तो लोगों को लगा कि इसमें परिवारवाद नहीं है, लेकिन वो खुल के आ गया कि परिवारवाद भी उत्पन्न हुआ। और हमारे बहुजन आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी ने जितना नुकसान पहुंचाया है उतना ब्राह्मणवाद में भी नहीं नुकसान पहुंचाया पिछले 50 सालों में, और हमारे आंदोलन को 20 से 25 साल पीछे लेके जाने का काम किया। एक तीसरा नेतृत्व जो उन्हीं दुश्मन वर्ग के द्वारा खड़ा किया गया है, नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद ने पहले भीम आर्मी बनाया। अब बताइए कि 1 से 2 साल में कोई सामाजिक आंदोलन चला के और सीधे राजनीतिक आंदोलन में आ जाएगा क्या? लेकिन उनका देखिए कि 1-2 साल सामाजिक आंदोलन का नाटक किया, उसमें भी एक सुप्रीमो चेहरा को दिखाया गया, बार बार दिखाया। दूसरा एक और चीज होता है, जो सुप्रीमो होता है वो मीडिया में बार बार, राष्ट्रीय मीडिया जो होता है, जो ब्राह्मण मीडिया भी हम लोग उसको कहते हैं, मनुवादी मीडिया, उसमें उसकी छवि हमेशा दिखाई जाए। लेकिन जो आपका संस्थागत नेतृत्व वाला होगा उसको कभी तवज्जो नहीं मिलेगा, कभी कोई उसको नेशनल मीडिया जिसको ब्राह्मणी मीडिया हम लोग बोलते हैं उसमें कहीं उसका कोई चर्चा नहीं होगा, उसके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तो ये सारी कुछ बारीक चीजें हैं जो बहुजन मूल निवासी आंदोलन से जुड़े लोगों को बड़ी आसानी से पहचान हो जाएगी कि हमारा प्रजातांत्रिक नेतृत्व कौन है और व्यक्तिवादी नेतृत्व। जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपका वीडियो रुका हुआ है, तो आप हमें बताइए कि क्या करना चाहिए। लीडर अगर नहीं बात को समझ रहा है, जो समस्याएं हैं, तो अनुयायियों को क्या करना चाहिए? प्रकाश जी। जी सर आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो प्रकाश जी, आपका इंटरनेट का कनेक्शन कुछ कम है लगता है, कमजोर है आपका इंटरनेट। प्रकाश जी सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ आ रहा सर आवाज। हाँ बताइए, अगर मान लीजिए लीडर जैसे बता रहे हैं नवीन जी की उभर जा रहा है, लोग व्यक्तिवादी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उसके जो अनुयायी हैं उनको क्या करना चाहिए? जी उसको सर समझना चाहिए कि अगर समाज में जो निर्णय प्रक्रिया है, व्यक्तिवादी संगठन में अगर निर्णय प्रक्रिया साथ सहयोग और सहभाग नहीं है निर्णय प्रक्रिया में, तो उनको समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्तिवादी संगठन है। समाज समूह और संगठन में व्यक्ति नहीं पनपना चाहिए। ये 2-4 चीज जो बातें हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर इनको समझ आए हमारे समाज के लोगों को, तो व्यक्तिवादी संगठन को आज ही वो दरकिनार कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया या लोकतांत्रिक संगठन में हमारे समाज के लोग जुड़ जाएंगे। और सर मेरा मानना है कि जो व्यक्तिवाद कहीं ना कहीं समाज को तोड़ता है, और व्यक्तिवाद ही एक ब्राह्मणवाद का एक स्वरूप है। ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना या ब्राह्मणवाद को मजबूत करना ही व्यक्तिवाद ये शब्द है। व्यक्तिवाद का जो ये उभार हुआ, ये व्यक्तिवादी जो संगठन है, कहीं ना ये ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहा है। जो हमारे मूल निवासी समाज के मूल निवासी विचारधारा का जो आंदोलन है, इसको कहीं ना कहीं ये बाधक के रूप में भी ये रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। जैसे कि हम इस तरह से भी समझ सकते हैं सर कि मान के चलिए कि हमारा समाज कहने का तो 80% है,
लेकिन हमारे समाज जो विचारधारा से 85% नहीं है, यानी जो जब हम विचारधारा अपने समाज को लेके पहुंचाते हैं या वहां हम पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोक कल्याणकारी काम पर हमारे समाज को उलझा के रख रहे हैं। ये जो व्यक्तिवादी संगठन है या व्यक्तिवादी जो पॉलिटिकल विंग है, कल्याणकारी काम पर, जहाँ क्रांतिकारी कार्य होना चाहिए, जहाँ आंदोलनकारी कार्य होना चाहिए, जहाँ व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए, वहाँ हमारे रोड़ा कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत की व्यक्तिवादी संगठन हमें रोड़ा पहुंचा रही है। जी कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रही हमारे समाज के लोग को कि लोक कल्याणकारी काम के बहाव में या उनके लहर में हमारे 85% मूल निवासी समाज अभी बह जा रहे हैं, जिसमें हमारे समाज का नुकसान आज तक होते आया है और अभी भी हो रहा है। जी आने वाले वक्त पर हमारे अगर समाज के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से या लोकतांत्रिक बड़े संगठन वामसेव जैसे मूल निवासी संघ जैसे संगठन से अगर नहीं जुड़ेंगे, तो वो बाबा साहब से लेकर हमारे जितने भी महापुरुषों के भी हुए, उन्होंने उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उनका हम अपमान कर रहे हैं, उनको हम धोखा दे रहे हैं, उनको उनके विचारधारा से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति को मसीहा मानकर, उनको अभिनेता मानकर, उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाकर अगर हम शिक्षित व्यक्ति अगर हमारे समाज के लोग ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि हम आने वाले अपनी जो पीढ़ी है उसको हम खाई में धकेल रहे हैं। जी इसका विकास जी। परिणाम बहुत ही गंभीर परिणाम होने वाला है। अगर हम अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास संविधान है, अभी हमारे पास राइट्स है अपने समाज को जागरूक करने का, अगर हम अभी नहीं कर पाए तो हो सके जिस तरह से ये ब्रह्मवादी सरकारें, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमारे जो अधिकार की हनन कर रही है, हमें नहीं लगता है कि आने वाले दिन में हमारे जो विचारधारा जो फैल रहा है इस पर भी वो प्रतिबंध लगा सकते हैं। जी प्रकाश इस जी। ये मेरे अपना जी सर। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नुकसान बताया। लोगों को समझना चाहिए कि हमारा जो जनरेशन है, ये जो अभी हम अधिकार प्राप्त कर वो खो सकते हैं। हम अंतिम पड़ाव में हैं और समय भी हमारा हो चुका है। हम अंतिम संदेश लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर सुरेंद्र सर के पास आते हैं। सुरेश सर के पास आते हैं। आप बताइए सुरेश सर की जो हमने विषय लगाया उस पर आप समाज को, दर्शकों को जो देख रहे हैं, उनका क्या मैसेज होगा आपका? जी सुरेश सर। देखिए सर, मेरा विचार है, हम तो मैसेज यही देंगे कि व्यक्तिवादी संगठन का तो विरोध होना ही चाहिए, और विरोध होना ही चाहिए। अगर जनतांत्रिक संगठन के पक्ष में अगर होता है तो मजबूती के साथ जो है जनतांत्रिक संगठन या प्रजातांत्रिक संगठन में भागीदारी सबको निभाना चाहिए। और व्यक्तिवादी संगठन में कोई एक खास व्यक्ति प्रधान होता है और जनतांत्रिक संगठन में कई नेता लोग जो हैं उनमें शामिल होते हैं, सभी की सहमति होती है, और यही कारण है कि उसमें मजबूती अधिक होता है। हम देखते हैं पहले पहले के वर्षों में माने व्यक्तिवादी संगठन कम था, और आज के वर्षों में जो है वर्तमान समय में व्यक्तिवादी संगठन अधिक है। और व्यक्तिवादी संगठन के ही वजह से आज जो अपने देश में इतनी इतनी पार्टियां देखने को जो मिल रहा है, ये व्यक्तिवादी संगठन का ही देन है। तो हम संदेश यही देना चाहेंगे कि व्यक्तिवादी संगठन का विरोध होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पर एक जनतांत्रिक संगठन हम मूल निवासी को बनाना चाहिए, और उनके पक्ष में हम लोगों को मूल निवासी जो भारत के मूल निवासी है उनको जागाना चाहिए, इनके बारे में बताना चाहिए कि अगर कोई व्यक्तिवादी संगठन इस वर्ग में भी है तो उनका विरोध होना चाहिए। और जब तक विरोध नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासी का एक मजबूत संगठन आए दिनों में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग प्रजातांत्रिक संगठन मूल निवासी का अगर होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये आने वाले वर्षों के लिए हमारे जो निचले पीढ़ी के लोग होंगे उनके लिए मजबूती होगी। अभी राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासी की जो समस्या है इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेंगे सर, आपका सर कट रहा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा। जी जी बोलिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है माने कि मूल
निवासी की जो समस्याएं हैं इनका मजबूती के साथ नहीं रख पा रहा है, और नहीं रख पाने के कारण कि हमारा जो माने हमारा ही वर्ग जो है कई व्यक्तिवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, और अगर सभी अगर मिल जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जो अंबेडकर साहब बाबा साहब जो का जो मिशन है वो पूरा हो सकते हैं। जो व्यक्तिवादी संगठन का मेरा संदेश रहेगा कि व्यक्तिवादी संगठन का पुरजोर विरोध होना चाहिए और जनतांत्रिक संगठन का हम लोग समर्थन में है, और यही शिक्षा जो है हम अपने वर्गों को दे, वो यही शिक्षा जो है, यही संदेश जो है हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जी ताकि जो है हमारा वर्ग जो है एक मजबूती संगठन की ओर बढ़ सके। जी बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंतिम संदेश जो कार्यक्रम का लास्ट जो मैसेज है नवीन जी आपसे हम लेना चाहेंगे। जी साहिबगंज से हमारे साथ नवीन जी हैं। जी नवीन जी। हम अपने सभी मूल निवासी समाज के सभी लोगों से, और खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनको अभी समाज में सामाजिक जागरूकता फैलानी है, तो उसमें बहुत बारीक चीजों को भी अभी ध्यान रखते हुए अपने लोगों को समझाना है, जिससे कि वो विचारधारा समझ के भी कहीं भटक न जाए। और उसमें एक बहुत बढ़िया से उनको समझाना है, हमारे लोग जो देख रहे हैं उनको भी समझना है कि व्यक्तिवादी संगठन आपके लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ब्राह्मणी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि हमारी लड़ाई ब्राह्मणी संगठनों से अगर हो और हम मजबूत हो तो उनसे कोई लड़ाई ही नहीं है हमारी, क्योंकि हम 90% है। और हम अगर विचारधारा से मजबूत होते हैं, हम अगर एक मूल निवासी संकल्पना के साथ आते हैं और हमारा नेतृत्व संस्थागत नेतृत्व होता है, कुशल नेतृत्व होता है, तो वो तो हमारे सामने खड़े होने का भी साहस नहीं कर पाएंगे। तो हमारी लड़ाई अभी हमारे खुद के विचारों से है। हम अपने विचारों को स्थापित करने के लिए एक जो हमारा ट्रांजिशन फेज होता है, जो संक्रमण के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारे लोगों को समझना है कि जो प्रजातांत्रिक संगठन है उसको हम पहचाने, जो पहले हमने बताया कि इसकी पहचान क्या है, और उस संगठन के साथ तन मन धन से सहयोग करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि मूल निवासी की सत्ता भारत में लानी है, बल्कि इसलिए भी कि एक दुनिया का सबसे समृद्ध, बेहतर और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत देश और समाज बनाने के लिए भी हमको प्रजातांत्रिक संगठन, खासकर जो मूल निवासी बहुजन समाज 90% के नेतृत्व की बात करता है, उसके साथ हमको जुड़ना है, समर्थन करना है। जिस स्तर पर है चारों तरफ से उनको समर्थन करना है। और बाकी जितने भी संगठन व्यक्तिवादी है, आज के दिन में एक बोलना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही संगठन है वामसेप और उसके अनुसांगिक संगठन, जो 6 संगठन है, मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी सभ्यता संघ, कि जिसमें पूरी तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और एक छोटा सा इसमें उदाहरण समझना है कि संविधान के अनुसार जो संगठन खुद ही संवैधानिक ना हो, जो संगठन खुद ही प्रजातांत्रिक ना हो, वो देश में प्रजातंत्र क्या लाएगा, वो देश में संविधान को कैसे स्थापित करेगा। इसीलिए हमारे संगठन जो भी संस्थागत नेतृत्व दे रहा है, जो इसको कायम रखे हुआ है अभी से 1978 से लेकर अभी तक, उसके साथ तन मन धन से सहयोग करें और आने वाले अपने समाज, अपने देश और अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य, एक उज्जवल दुनिया, एक समृद्ध दुनिया, जिसमें कि हम दुनिया के साथ आंख से आंख मिला के चल सके, ऐसा समाज और ऐसा देश बनाने के लिए हम लोगों को तन मन से सहयोग करना है। जय भीम, जय मूल। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका। और हम जो हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट जुड़े हुए थे, डॉक्टर सुरेश बिंद बांका बिहार से, प्रकाश दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे बोकारो झारखंड से, और हमारे साथ जो मूल निवासी नवीन कुमार यादव जी साहिबगंज झारखंड से जुड़े हुए थे। इन्होंने विषय के साथ न्याय किया। तकनीकी कुछ समस्या कारण कुछ आपको दर्शकों को देखने में बीच में बाधा उत्पन्न हुई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें खेद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार अपने कार्यक्रम में गुणवत्ता को और सुधारें और बेहतर से बेहतर जो परिचर्चा है, विद्वान साथी जो हमारे पूरे भारत में है, उनका हम वार्तालाप, उनसे हम बात करें और आपके सामने लाएं। इसी के साथ हम कल फिर संध्या 7 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हम फिर मिलते हैं कल। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी।